साथियों, ये वोट की ताकत को समझाने के लिए माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को समझाने के लिए कौन सी बात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उंगली का इशारा किया था। बाबा साहब की स्टैचू प्रतिमा आप लोग देखते होंगे, वो स्टैचू वो प्रतिमा वो बाबा साहेब की उंगली का इशारा किस तरफ होता है। बाबा साहेब ने कहा है कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अगर इमेंसिपेशन चाहते हो, दुख तकलीफ से मुक्ति चाहते हो, तो सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर लो, अर्थात देश की पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो और अपने राज्य की असेंबली पे कब्जा कर लो। सम्मानित साथियों, ये कब्जा कैसे कर पाओगे? ये कांशीराम साहब ने जीवन अपना लगाया, आपको पॉलिटिकल पार्टी बना के दिया, आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने विधानसभा पे और देश की पार्लियामेंट पे कब्जा कर सकते हो। सम्मानित साथियों, ये इस देश के लिए एक राजनीतिक प्रावधान, एक प्लेटफॉर्म माननीय कांशीराम साहब ने दिया। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम जी ने एक दर्शन दिया। माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि यह देश जातियों का देश है, वर्णों का देश है। हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर हम अलग अलग जाति में बटे रहते हैं तो फिर हम लोग अल्पजन होते हैं। अगर हम अपने अपने जाति के बैरियर में, बारे में बंद रहते हैं तो हम अल्पजन कहलाते हैं। लेकिन अगर आपस में भाईचारा पैदा कर लेते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत कायम कर लेते हैं, भालोबासा कर लेते हैं, तो फिर हम अल्पजन नहीं रह जाते हैं, फिर हम बहुजन बन जाते हैं, हम मेजॉरिटी हो जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, इसी बात के पूरक में माननीय कांशीराम जी ने नारा लगाया था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज के लोगों, लक्ष्मीकांतपुर के लोगों, लखीपुर के लोगों, अगर संख्या आपकी ज्यादा है, आप मेजॉरिटी पीपुल हो, आपकी सरकार बननी चाहिए, आपके अपने खुद के एमएलए बनने चाहिए, आपकी अपनी खुद की पार्टी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होनी चाहिए। माननीय कांशीराम जी ने हिस्सेदारी की बात किया। साथियों, उनकी फिलॉसफी देश में लागू है। सरकार कोई भी चलाए, चाहे टीएमसी चलाए, चाहे बीजेपी चलाए, चाहे आप झारखंड में जाएं, हेमंत सोरेन चलाएं, चाहे आप बिहार में जाएं, लालू और नीतीश जी चलाएं, चाहे नरेंद्र मोदी चलाएं और चाहे राहुल गांधी के लोग आ जाएं, सरकार कोई भी चलाए, भारतीय राजनीति में कांशीराम साहब की बात माननी पड़ती है। यह बीएसपी बनने के बाद, यह बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को लागू करवाने के बाद, ताकत देने के बाद, आज पूरे देश में वो फिलॉसफी लागू है। राजनीति कोई भी करे, जब वो टिकट देने जाता है तो उसको सोचना पड़ता है कि मैंने अलग अलग तबके को, अलग अलग जाति को टिकट दिया कि नहीं दिया। जब टिकट दे करके एमएलए बन जाता है, किसी भी पार्टी का बने, तो फिर सोचना पड़ता है कि कांशीराम जी ने हक और हिस्से की बात किया था। बहुजन समाज पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। अगर हमने अपने कैबिनेट में, अपने मंत्रालय में अगर उनको हक हिस्सा नहीं दिया तो ये बीएसपी ताकत में आ जाएगी, ये बीएसपी को लोग मानना शुरू कर देंगे। तो सरकार कोई भी बनाए, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों को उन्हें मंत्री बनाना पड़ता है, सरकार में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग शुरुआत के लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने एक छत्र राज किया। मुट्ठी भर लोग, एक दो जातियों के लोग, कम्युनिटी के लोग मंत्री बनते थे, सांसद बनते थे, सरकारों में बहुजन समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। मेरे कहने का भाव यह है कि वो कांशीराम इस धरती पर आया, बहुजन मूवमेंट चलाया, वो बहुजन मूवमेंट चल रहा है। पार्टी कोई भी बनाए, कांशीराम साहब की विचारधारा को मानना पड़ता है। लेकिन वो विचारधारा किस लिए मान रहा है? आधी अधूरी विचारधारा इसलिए मान रहा है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी न आ जाए, बीएसपी न आ जाए, इसलिए आधी अधूरी बात करके और आवाम का शोषण और दमन कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज 15 मार्च को 2026 में